प्यारे साथियों नमस्कार। एक और वायरल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। यकीन मानिए आज के बाद इस समस्या से आपको हम संपूर्ण समाधान देंगे। अगर किसी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे कि सर अगर 6 पर पावर 13 को यदि हम 5 से भाग दें, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, 6 पर पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचेगा। देखिए अगर किसी संख्या में नॉर्मली भाग देना है तो वो तो तुरंत झटपट भाग देके हम कर लेते हैं सॉल्यूशन, लेकिन अगर पावर वाला क्वेश्चन रहे, 6 पर पावर 13 या कुछ भी रहे, ठीक है, तो आज इस तरह के प्रश्नों का एक संपूर्ण सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्लास है। 15 से 20 क्वेश्चन आज हम बताएंगे और सब कुछ सिखा के जाएंगे। 6 पर पावर 13 को कितने से भाग देना है, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। एक बहुत ही शानदार रामबाण उपाय याद रखिएगा हमारा, ठीक है, कि अगर 6 पर पावर 13 भागे 5 हो, यानी जिसमें भाग देना है, यानी इससे ऐसे सीधे सीधे समझिएगा कि इससे अगर ये एक कम हो, पावर कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। 6 पर पावर 13 हो, 23 हो, 200 हो, 400 हो, अगर जिससे हम भाग दे रहे हैं और जिसमें हम भाग दे रहे हैं 6 टू दी पावर 13 में दे रहे हैं ना, तो 6 से अगर ये एक कम हो, याद रखिएगा पावर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो उत्तर होगा 1। बात एकदम क्लियर हुआ। 6 टू दी पावर 13 डिवाइडेड बाई 5, 6 पर पावर 13 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमें एक क्या बचेगा भाई, शेषफल। रिमाइंडर के रूप में हमें क्या बचेगा, शेषफल। अगर मान लीजिए आपसे कहता कि 7 टू दी पावर, ठीक है, 7 टू दी पावर 50 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, 7 टू दी पावर 50 या फिर कुछ भी, मान लीजिए 6 नहीं, यहां पर मान लीजिए 57 टू दी पावर 50 डिवाइडेड बाई 56 रहे, यानी एक कम रहे, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे सर ऐसे प्रश्नों का उत्तर 1 होता है। बात एकदम क्लियर है, रट लीजिए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप रट लीजिए बी नंबर ऑप्शन। अगर 6 पर पावर 13 को 5 से भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा हर स्थिति में। जैसा कि आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 17 पर पावर 200, बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहे हैं 17 पर पावर 200 को अगर हम 16 से भाग दें, 17 पर पावर 200 को हम डिवाइड कितने से करेंगे, 16 से। बस इतना देख लीजिए, क्या इससे एक ये कम है, कहेंगे जी सर ये 17 टू दी पावर 200 है। चाहे पावर सम हो विषम हो, ये एक कम होना चाहिए, ये 17 है और ये 16 है, तो ऐसे में शेषफल कितना बचेगा। अभी अभी हमने बताया कि शेषफल 1 बचेगा। ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर लेकर आए। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और हमारा ये चैनल, ये जो हमारा ड्रीम क्लासेस है, ये हमारा मेन चैनल है, इसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहां पर भी अब आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। और ये बुक बिल्कुल मोहताज नहीं है किसी पहचान का। जरूर इस बुक को अपने घर मंगवाइएगा। ये हमारे द्वारा लिखी हुई पहली किताब है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट के थ्रू 3 से 4 दिन में। इसी को कहते हैं भाई ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र, नाम तो सुना ही होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, बहुत सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होगी। देखिए 25 पर पावर 25 और डिवाइडेड बाई 26, यानी 25 पर पावर 25। देखिए अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता, अगर मान लीजिए कि रहता 25 पर पावर 25 डिवाइडेड बाई 24, तो कहते कि सर शेषफल 1 होता। सही बात या गलत बात, क्योंकि इस पर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। लेकिन यहां कुछ नया दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है भाई, यहां दिख रहा है कि सर आप तो कह रहे थे कि भाई छोटा रहेगा छोटा रहेगा, इस बार तो यही बड़ा हो गया। पावर कुछ भी रहे, सम विषम कोई मतलब नहीं, 25 पर पावर 25 है और उसको कितने से भाग दे रहे हैं, 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल। याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के ऊपर कोई भी पावर हो, अगर भाग देने वाली संख्या इससे एक कम रहे तब तो आंसर 1 होगा, लेकिन इससे एक ज्यादा रहे तो इसमें अगर पूछे कि शेषफल कितना होगा, तो याद रखिएगा शेषफल वही संख्या होगा जिसमें हम भाग दे रहे हैं। तो 25 में भाग दे रहे हैं ना, जिससे नहीं जिसमें भाग दे रहे हैं, यानी इस प्रश्न का उत्तर 25 होगा। ठीक है, अगर याद रखिएगा n टू दी पावर कुछ भी रहे, x बराबर n+1 रहे, तो आपका रिमाइंडर जो होगा वो n होगा। खैर इसको समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, साक्षात जब हम आपको समझा ही रहे कि भाई 25 के ऊपर पावर 25 रहे और भाग अगर आपको एक कम से देना रहे तब तो आंसर 1, लेकिन एक ज्यादा यानी 26 से देना रहे तो आपका रिमाइंडर जो होगा वही होगा जिसमें हम भाग दे रहे हैं। जैसे मानकर चलिए कि 50 पे पावर 45 डिवाइडेड बाई 40
वन रहे, सॉरी 41 नहीं 51, ठीक है, डिवाइडेड बाई 51 रहे, तो ये इससे अगर यही क्वेश्चन कि 50 पे पावर 45 और डिवाइडेड बाई 49, तो ये तो अभी कुछ देर पहले ही हमने सीखा कि सर इसका उत्तर 1 होगा। अगर जिस पे हम भाग दे रहे हैं उस पे ऊपर कोई भी पावर है, अगर ये 1 कम रहे तो आंसर शेषफल 1 होगा। लेकिन 50 पे पावर 45 और अगर हम भाग 51 से दे रहे हैं यानी 1 ज्यादा से, तो आपका उत्तर वही होगा जिसमें हम भाग दे रहे हैं। बातें एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई रट के जो आया लिखा दिए पढ़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं। एक लेवल देंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और यकीन करिए कि आपके लिए हर एक दिन हर एक समय आपके लिए इस चैनल के ऊपर भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, यहां देखिए। अब कह रहे भाई फिर से एक सवाल, उम्मीद है कि बन जाएगा। 17 पे पावर 17, सॉरी हाँ जी 17 टू दी पावर 200 डिवाइडेड बाई 18। याद करिए 17 पे पावर 200 हो, अगर उसको हम 18 से भाग दें, बात क्लियर है ना। 17 पे पावर अगर 200 हो और उसको हम 18 से भाग दें, तो हमने बोला कि अगर ये एक एक्स्ट्रा हो जाता है तो वैसे प्रश्न में वही आंसर होगा। आई मीन इस प्रश्न का जो शेषफल होगा वो वही होगा जिसमें हम भाग दे रहे हैं। तो 17 में भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे मतलब नहीं है, जिसमें दे रहे हैं, तो आपका पहला नंबर ऑप्शन आंसर है। 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बिल्कुल जल्दी जल्दी समझिएगा। अब देखिए कुछ अजीबोगरीब प्रश्न है। सवाल है कि सर अगर 2 पर, यहां ध्यान दीजिए बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, कि सर अगर 2 पर पावर एक, देखिए कोई जान पहचान नहीं है इस क्वेश्चन का। 2 पर पावर 31 हो और इसको भाग देना है 5 से, ये ना तो 1 ज्यादा है ना तो 1 कम है। भाई कहां 2 कहां 5, 3 का अंतर आ गया। ध्यान से हो सकता है 7 से भाग रहे, 8 से भाग रहे, कुछ भी रहे। अगर 2 पर पावर 31 है और इसको कितने से डिवाइड करें, कह रहे 5 से विभाजित किया जाए, तो या विभाजित किया जाए या सीधे सीधे कहे सर भाग दिया जाए, तो रिमाइंडर कितना बचेगा शेषफल। तो याद रखिएगा कि इसका कोई ट्रिक बनता ही नहीं है, लेकिन हमारा भाई रामबाण ट्रिक है। हमने कहा कि हम हमेशा बच्चों के लिए कुछ स्पेशल लेकर आते हैं, तो ये इस प्रश्न में एक रामबाण ट्रिक हम ये लगाएंगे कि देखिए 2 टू दी पावर 31, अगर पावर, ध्यान से हमारी बात सुनिए, अगर पावर विषम हो, पावर क्या हो भाई, अगर पावर विषम हो, ठीक है, तो अपने प्रश्न को क्लियर करने के लिए पावर में 1 या 3 लगाएंगे। मतलब उस 31 के जगह 1 या 3 लगाएंगे। अगर कोई पावर विषम हो और एक ऐसी संख्या से हमें भाग देना हो जिसमें ना तो 1 का अंतर आता है, ना तो 1 ज्यादा हो ना तो 1 कम है, नहीं है ना, 3 रहता 1 रहता तो बात की बात था। अगर पावर विषम हो और अंतर लंबा चौड़ा हो, 2 4 5 7 का अंतर हो, तो पावर को मतलब प्रश्न को डील करने के लिए पावर छोटा किया जाता है। और छोटा कितना करेंगे, या तो 1 लिखेंगे या तो 2। अगर इसी प्रश्न में पावर सम रहता, अभी फिलहाल है तो नहीं, अगर पावर सम रहता तो प्रश्न को डील करने के लिए पावर में या तो 2 लगाते या तो 4 लगाते, मतलब वो 31 हट जाएगा। कहिए सर कैसा रामबाण उपाय दे रहे, एक बार देख कर तो देखिए। तो आप मान लीजिए कि अगर हम अपने ऑप्शन के हिसाब से पावर विषम है तो हम 2 पर पावर 1/5 देंगे। बताइए 2/5 आएगा कुछ आंसर, आएगा ही नहीं। देख लो कोई है ऑप्शन में 2/5, नहीं। तो हमारा 2 पर पावर 1 काम नहीं किया, पहले 1 से शुरू करेंगे फिर 3, तो 2 पर पावर 3 देंगे डिवाइडेड बाई 5, मतलब वो 31 के जगह या तो 1 या तो 3 आ जाएगा। तो 1 हमने रखा, काम नहीं किया, 3 रखे, तो 2 का क्यों हो गया 8/5। अब बताइए 8/5 करेंगे तो 5 एकम 5, शेषफल कितना बच गया। अरे 8 में 5 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा ना, तो लीजिए ना, वही तो चाहिए था हमें। ये रामबाण उपाय है, कॉपी में जरूर नोट करिएगा कि पावर अगर विषम हो तो प्रश्न को डील करने के लिए पावर छोटा करते हैं, या तो पावर 1 लगाएंगे या तो पावर 3। अगर पावर सम हो और प्रश्न को डील करना हो, ऐसी स्थिति में जब 1 से ज्यादा या 1 से कम अंतर हो, ठीक है ना, मतलब अंतर 2 का 4 का 10 का कुछ भी हो सकता है। जैसे एक सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, यहां पर देखिए। अच्छा इसमें ऐसे याद रखिएगा, मान लीजिए कि अगर एक सवाल हम अपने मन से देते हैं, ठीक है, यहां पर, ठीक है, कैसा क्वेश्चन था ये, हाँ 2 पर पावर 31 है ना। मान लीजिए अगर 2 पर पावर 31 ना होकर भाई 2 पर पावर 32 रहता और डिवाइडेड बाई 5 ही रखते, ठीक है, तो शेषफल कितना आता। यहां ध्यान दीजिए, एक सवाल हमने अपने मन से रखा है आपके स्क्रीन के ऊपर कि 2 पर पावर 31 ना रख के अगर 2 पर पावर 32 रहता तो फिर शेषफल क्या होगा। तो आप देखिए, अब इसमें तो 1 का अंतर है ही नहीं रहता, तो फिर वही ट्रिक लगा देते हैं स्टार्टिंग वाले 2-3 जो प्रश्न बने हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि प्रश्न को डील करने के लिए पावर छोटा करेंगे, पावर या तो 2 या तो 4। तो पहले 2 पर पावर 32 के जगह 2 दिए, 2/5। बताइए 4 में 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में आपका ऑप्शन नहीं रहेगा ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा पॉइंट में नहीं होता, वो तो अलग बात है। तो 2 पर पावर 2 नहीं हुआ तो हम 2 पर पावर 4 दिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। तो 2 पर पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/5 किए। आप ही बताइए कि ऐसे प्रश्न में शेषफल कितना बचेगा। कहेंगे सर 5 तिया 15, शेषफल हमारा बच गया 1।
तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या हो जाता है, एक विषम पे बता दिए, एक सम पे बता दिए। कब? जब भाग देने वाले में अंतर एक से ज्यादा हो, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, एज लाइक दिस, कुछ भी, ठीक है ना। चलिए अब बनेगा आपसे सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, एक बहुत ही शानदार सवाल कि 67 टू दी पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए, 68 से भाग दिया जाए, तो बताइएगा कि ऐसे प्रश्न में होता है। देखिए रूल याद करिए कि 67 पे पावर 67 प्लस 67 है, क्योंकि वो 67 नहीं रहता तब तो फिर वो टाइप 1 और टाइप 2 वाला रूल लगता है। तो हम यहाँ पर वही रूल लगाएंगे कि प्रश्नों को छोटा करने के लिए विषम में पावर 1 या 3, सम में पावर 2 या 4। तो अभी फिलहाल विषम है, तो आप क्या 67 पे पावर 1 लिख सकते हैं? काहे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब प्लस 67 और अब भाग दे दीजिए 68 से। ये सर ऐसा आपने कैसे किया? वही अभी जो ये रूल हम लगा रहे थे कि अगर इस तरह का ये रूल जो कि भाई अगर पावर विषम संख्या हो और डिवाइड करने वाली संख्या कुछ और हो जिसमें अंतर 1 ना हो, तो इस पावर के जगह पर या तो 1 या तो 3, तो हमारा 1 से काम चल गया, ठीक है। 1 से 3 तब देंगे जब 1 से काम नहीं चलेगा। तो 67 पर पावर 1 67 और 6 6 12 7 7 14 134 और 134 में आप 68 से भाग दीजिएगा ना, तो हमको लगता है 68 दूनी होता है 136, हमको लगता है कि 66 शेषफल बचेगा। आप करके देख लीजिए, एकदम गारंटी की बात कर रहे हैं, 100% आंसर होगा आपका। समझ में आ रहा है? एकदम मक्खन है। ये रूल कहाँ लगाएं? ये रूल पीछे वो वाला रूल लगाएं जिसमें अगर अलग देखिए, कहिएगा सर ये तो एक ही का अंतर है 67 68 में, तो आप भूल काहे रहे कि भाई 67 जुट भी तो रहा है, तो एक कैसे, एक से ज्यादा का अंतर हो गया। अगर ये 67 पर पावर, देखिए 67 पर पावर 67 डिवाइडेड बाई 68 रहता, तो याद करिए कि हमारा जो आंसर हो जाता वो ये 67 ही हो जाता, क्योंकि अगर पावर भाग देने वाला एक अधिक हो तो आंसर वो होता है जिसमें भाग देना। एक कम रहता, देखिए याद करिए ना कि अगर एक कम रहता, जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, कि अगर एक कम रहता तो आंसर 1 हो जाता है ना, 6 टू दी पावर 13/5, तो एक कम है ना, देखिए एक कम है तो आंसर कितना होता है 1, और एक अधिक है, यहाँ देखिए, ठीक है, एक अधिक है, अभी कमी वाला है, यहाँ देखिए एक अधिक है तो आंसर वही होगा जिसके ऊपर हम पावर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो चीजों को तो समझ पा रहे हैं आप लोग, एक बेहतर कॉन्सेप्ट। यकीन मानिए आधे घंटे 20 मिनट की इस क्लास में बहुत कुछ सिखा देंगे हम आपको। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 68 होगा। बात क्लियर है? इन सब प्रश्नों से स्टूडेंट भागते हैं, हमें पता है आप भागते हैं, लेकिन याद रखिएगा असली जो इम्तिहान है ना वो यहीं पर है, यहीं पर आपका रिजल्ट रुकेगा, फिर आप अपने आप पे पछताओगे कि भाई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़े टॉपिक को हमने मिस कर दिया है। चलिए एक और सवाल। अब सब वही रूल लगेगा, ठीक है, कि भाई क्योंकि इसलिए लगेगा ना क्योंकि ये जैसे अगर 45 पर पावर 45 भागे 45 पर पावर 47 प्लस 2 भागे 44 रहता, तो वो टाइप 1 टाइप 2 का रूल लगा सकते थे, लेकिन ये नहीं रहता था। लेकिन ये है ना, ये एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है। तो याद करिए कि 45 पर पावर 47 है, तो पावर छोटा करने के लिए या तो 1 लगाएंगे पावर में या तो 3, तो 1 से काम हो रहा है। 45 पर पावर 1 हो गया प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 44, तो 45 पर पावर 1 45 2 47 47 भागे 44 करेंगे, तो हमें तो सिर्फ शेषफल ही चाहिए ना, तो शेषफल 44 से कम 44 से 3 शेषफल बचेगा। देखिए आपके प्रश्न में है कहीं पर बी नंबर ऑप्शन आपका 3 आंसर। तो चीजों को एकदम मैच्योरिटी के साथ समझिए ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। यकीन करिए ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल एक और आपके स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है, 27 पर पावर 28, 27 पर पावर 28 माइनस 1, तो याद करिए 27 पर पावर 28 है और माइनस 1 है, और इसको डिवाइड करना है 26। तो एक का अंतर तब होता है जब ये -1 नहीं रहता था। तो याद करिए कि 27 पर पावर 28 है, अगर पावर एक विषम संख्या हो और हमें उस संख्या से भाग देना जिसके बीच अंतर 1 नहीं हो, तो हमें पावर में, याद करिए कि हमने बोला था कि पावर में या तो 2 लिखेंगे या तो 4 लिखेंगे, सम में पावर 2 या 4, विषम में 1 या 3 बोला था ना हमने। तो ऐसे में 4 क्यों लिखना जब 2 पर काम आए, तो 7 7 49 27 का स्क्वायर, क्योंकि 27 के पावर 2 करेंगे ना, 27 के पावर 2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 26, तो 27 के पावर 2 होता है 729 माइनस 1 भागे 26, तो 728 होगा, 728 भागे 26 करिएगा ना, करके देखिए ये 28 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 28 बार में, तो आपका शेष कितना बचेगा, क्योंकि पूरा पूरा कट, भागफल बोलता तो 28 बोलते, लेकिन रिमाइंडर की बात कर रहा है, तो जब पूरा पूरा कट जाएगा ना तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, एकदम 100% गारंटी है कि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं हो रहा है। एक बार और रिकॉर्डेड देख लीजिएगा दोबारा इस वीडियो को, ताकि दिक्कत ना हो इन फ्यूचर। कैसे किया हमने समझे कि अगर सम संख्या हो तो पावर कितना देना चाहिए, एक बार ध्यान से देखिएगा, अगर सम संख्या हो तो पावर 2 देना चाहिए, समझ रहे ना, 2 या 4। तो 27 पर पावर सम संख्या है ना, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 26, 27 का स्क्वायर होता है 729 में 1 गया और इसको 26 से भाग देंगे, तो 729 भागे 26, सॉरी 729 में 1 गया, 728 हो गया ना, 729 में 1 गया, तो भाई ये बचा 728, और ये 28 बार में पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया तो प्रश्न कटने का थोड़ी पूछ रहा है,
प्रश्न तो पूछ रहा है कि ऐसे प्रश्न में शेषफल क्या होगा, तो शेषफल 0 होगा। बात एकदम क्लियर समझ में आई। आगे बढ़ते भाई, एक और सवाल देखिए, इस बार पावर विषम है। 43 पर पावर 41 भागे 5 को 40 से भाग देंगे। अगर ये 5 नहीं रहता ना तो टाइप 1 और टाइप 2 का रूल लगाते, लेकिन 47 पर पावर 41 भागे 5 है, तो 47 पर पावर 41 करेंगे तो पावर या छोटा करने के लिए 1 या 3, तो एक ही लगाएंगे। 47 पर पावर 1 माइनस 5 भागे 40, तो 47 पर पावर 1 47, 47 में 5 गया 42, 42 भागे 40 करेंगे तो ये नहीं पूछ रहा है कितने बार में लगेगा, शेषफल पूछ रहा है। तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में है। आगे बढ़े, चलो एकदम मक्खन की तरह गणित को सॉल्व करते चलिए। फिर से वही क्वेश्चन, 47 पर पावर 47, तो बताए थे ना छोटा करने के लिए पावर 1 या 3, तो 47 पर पावर 1 47 माइनस 4 भागे 8, तो सॉरी भागे 8, तो 47 में से 4 गया 43 भागे 8, ठीक है, 8 पचे 40, शेष कितना बचेगा, 8 पचे 40 हो गया ना, शेष बच गया हमारा 3, 8 पचे 40 रिमाइंडर 3, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, एक और सवाल। यहां देखिए 4 पर पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णता विभक्त होगी, तो 4 पर पावर 19 है, तो अगर पावर विषम है तो प्रश्न को डील करने के लिए हमने बोला था कि पावर या तो 1 लगाएंगे या तो 3, तो 4 पर पावर पहले 1 रखे प्लस 2 किए, तो 4 1 6, बताइए 6 से किसी संख्या में भाग लगेगा इतना में से, कहेंगे नहीं 6 तो छोटा हो जाएगा, संख्या ही बड़ा है, तो 4 पर पावर 1 ना रखकर हम 4 का क्यों लेंगे, क्योंकि पावर 3 लेंगे, क्योंकि संख्या को क्लियर करने के लिए ना, प्रश्न को छोटा करने के लिए या तो पावर 1 लगाया जाता है या तो 3, तो 1 लगाया तो 6 आया, काम का नहीं है। 4 का क्यों, 4 चक 16 चके 64 और 2 जोड़ेंगे 66, आप ही बताइए 66 में कौन सा भाग देते, 11 से भाग लग जाएगा, 11 छक 66, मैटर सॉल्व। आगे बढ़ते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलो एकदम मक्खन की तरह इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन में भी दिख रहे होंगे। 4 टू दी पावर 41 प्लस 4 टू दी पावर 43, 4 टू दी पावर 43 और प्लस 4 टू दी पावर 44 में किस संख्या से पूर्णता विभक्त होगी। तो पहले ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए ना, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करिएगा, कॉमन ले लीजिए। तो 4 पर पावर 41 कॉमन दिख रहा है, कह रहा है ऐसा जब क्वेश्चन आए ना तो कोई एक कॉमन ले लीजिए, तो कह रहे हैं सर कॉमन हमें दिखा 4 पर पावर, ठीक है, 4 टू दी पावर 41 ले लीजिए कॉमन, तो यहां से तो पूरा निकल ही गया, तो एक बचा होगा ना, प्लस यहाँ 42 है ना, तो 4 पर पावर 1 बचेगा, 43 है तो 41 2 43, 4 पर पावर 2 बचेगा, यहाँ 44 है, यहाँ 41 है, 4 पर पावर 3। क्यों, क्योंकि भाई गुना में पावर जुड़ जाए, इन दोनों को गुना करिएगा, हालांकि प्लस में लेकिन यहाँ इंटू में है ना, तो आपका 41 और 1 42 हो जाएगा, 41 2 43, 41 3 44, ठीक है। तो आप देखिए 4 पर पावर 41 इंटू ये 1 ये 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यू 64, ठीक है। तो 4 टू दी पावर 41, 4 टू दी पावर 41 इंटू 4 1 5 16 64 होता है 70 10 80 5 85। बताइए, अब आप ही बताइए 4 पर पावर 41 में किससे भाग दे सकते हैं, 4 पर पावर 41 गुने 85 में किससे भाग देंगे, 12 से 85 में लगेगा ना, पावर छोड़िए पहले इसी में देखिए ना, ये भी नहीं लगेगा, यहाँ देखिए मिस्टेक है जी लड़का, ठीक है, यहाँ 12 नहीं होगा भाई, ठीक है ना, यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक है, और वो मिस्टेक ये है कि यहाँ हमें ऑप्शन में देना चाहिए था 17, कितना देना चाहिए था 17, तो आप ये देखिए कि 12 से 85 में लगेगा नहीं, 19 से भी नहीं, 18 से भी नहीं, तो भाई लगेगा किससे, तो 17 से लगेगा, और ये बी नंबर ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है। तो ये कितने से भाग देंगे 17 से, तो 17 पचे 85, तो आपका आएगा 4 पर पावर 41 गुने 5। खैर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिलहाल हम आंसर को क्या टिक लगाएंगे, 17 को टिक लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, 17 ऑप्शन में नहीं था, 12 12 दो बार था, तो हम 17 को, यानी आपका फाइनली आंसर है कि भाई जिससे बाहर वाली संख्या में लग जाएगा वो आपका आंसर है, तो नीचे कुछ बचेगा नहीं ना। यहाँ तक क्लियर है सबका। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर सवाल है, ठीक है, सवाल है कि 100 से 400 के बीच कितनी संख्या है जो 5 और 7 से पूर्ण। देखिए 5 और 7 से विभाजित होने का मतलब है कि इसके एलसीएम से विभाजित होना, और 7 और 5 का एलसीएम होता है 35, सही बात। तो 100 और 400 के बीच 35 दूनी 70, 35 दिया 105, तो पहली संख्या 105, देखिए ट्रिक से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, और देखिए पहली 105, और आप सिंपल सी बात है, दूसरी 140, अगली 175, उसकी अगली 225, उसकी अगली 40 20 60 260, ठीक है ना, उसके बाद 295 कर लीजिए ना, उसके बाद 330, 365, बस इतना ही है ना, कह रहे इनके मध्य, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार और कर लेते हैं, 105 140 175 225 260, नहीं 260 कैसे भाई, देखिए शॉर्ट में बता रहे 25 के बाद 40 फिर 270, फिर 305, फिर 340,
फिर 375। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही संख्या तो है। 100 और 400 के बीच बोल रहा है ना भाई, 105 140 175। अच्छा 175 के बाद 35 ही तो जोड़ना है, मिस्टेक हो रहा है हमसे, रुकिएगा। 175 के बाद 35 जोड़िएगा, 210 होगा, फिर 245 होगा, फिर 280 होगा, फिर 315 होगा, फिर 350 होगा और फिर 385 होगा। अब चेक करो 3 4 5 6 7 8 9। चलिए, इसका एक ट्रिक भी होता है, लेकिन वो ट्रिक उसके लिए एक स्पेशल टाइम देना पड़ेगा आपको, फिर वो वाला भी ट्रिक हम आपको बताएं। ऐसे हमने नॉर्मली बता दिया, ठीक है। ट्रिक ये होता है कि पहली संख्या ढूंढिए, फिर अंतिम संख्या ढूंढिए। फॉर्मूला होता है अंतिम माइनस प्रथम डिवाइडेड बाई जिससे आपको भाग देना है 35 + 1, ठीक है। वो ट्रिक लगाइएगा, काम आ जाएगा। फिलहाल ये छोटी सी वीडियो बहुत ही शानदार है। लाइक शेयर, हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि वहां पर हमने एक बहुत ही शानदार बैच लॉन्च किया है, संजीवनी बैच, जिसमें मैथ 0 टू एडवांस लेवल तक हम पढ़ा रहे हैं, और रीजनिंग के लिए टारगेट बैच। और ये बुक ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र जरूर खरीदें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये हमारा खुद का रीजनिंग, ये सारी किताबें हम खुद लिखते हैं, खुद की लिखी हुई किताब है। रीजनिंग एक ऐसी किताब है, इस बुक को अगर आप लेते हैं ना, तो आपको मार्केट की कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही शानदार बुक है, और ये दोनों किताब बहुत ही बेहतरीन है, हमने लिखी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप एप्लीकेशन पर जाते हैं तो बुक वाले सेक्शन में हमने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो सारी किताबें आपको दिख जाएंगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।